गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, तो ये रहा हमारी नोट्स। अच्छा, 1 सेकेंड ना, मेरे को कुछ चीज़ें देखने दो यहाँ पे आपके लिए कुछ है या नहीं है। Solutions। चलो ठीक है, कोई ना। यस, या चलो, है। क्या किया जाए, इसको लेना है हमें इंसर्ट आउट। 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड, 2 मिनट वेट करो। अरे आपको आपके टेस्ट के डाउट्स थे ना, वो सॉल्व करवाने पड़ेंगे ना फिर, तो सबसे पहले वही करवा लेती हूँ, ठीक है। मेरे बच्चों को कुछ डाउट थे चैप्टर नंबर 1 की टेस्ट में, तो आपकी मैडम सबसे पहले वही सॉल्व कराएगी। आओ इधर, किधर डाउट था रे भाई, क्या डाउट था टेस्ट में तुमको, बोलो। ये है आपकी टेस्ट और ये है आपकी टेस्ट के सॉल्यूशंस। बोलो क्या डाउट था। चैप्टर नंबर 1 का जो टेस्ट हुआ था ना हमारा, उसके ये सॉल्यूशंस है। ऑलराइट, चलो आ जाओ। देखो ज़रा, क्लासिकल थॉट 18th सेंचुरी के कौन से इकोनॉमिस्ट है, आपको बेसिक में पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है। नियो क्लासिकल कौन से इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न स्कूल मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी बच्चों को यहीं पे डाउट्स है, तो चलो आ जाओ। एक्सप्लेन द कंसेप्ट पूछा था बेटा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट पूछा था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। Reliance Industries has created more employment opportunities through its biggest oil refinery in Jamnagar and improved the standard of living of its employees. उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट किया और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव कर दिया अपने एम्प्लॉयज का। क्या होगा इसका आंसर, बोलो। अरे कुछ डेवलपमेंट किया तो इकोनॉमी का ही तो डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक टर्म्स में डेवलपमेंट किया। यस और नो, पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है। अरे किधर गए सारे बच्चे, रिप्लाई किधर है। यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ में आ रहा है, यही होगा ना, और क्या होगा यार। सिर्फ डेवलपमेंट मत लिख के आना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिख के आओगे, ऑल राइट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आंसर कैसे लिखना है वो देख लो एक बार। इकोनॉमिक कंसेप्ट क्या लिखोगे, 3 पार्ट में आंसर लिखना है। कैसे, कंसेप्ट। आज ये सॉल्यूशन मैं आपको आज दे दूंगी टेस्ट के, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये मैं आज आपको दूंगी। आपने क्या करना है, अच्छा जो बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, आई होप अभी तक तो आपने दे दी होगी टेस्ट। एक अपनी टेस्ट के लिए ना नोटबुक बना लो, या एक अपने इकोनॉमिक्स की अलग सेपरेट नोटबुक बना लो। एक 100 पेजेस की बोला था मैंने आपको, जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ चार्ट नोट्स रहेंगे, एकदम कट शट, ठीक है। उस 100 पेजेस में भी पूरे 100 पेजेस यूटिलाइज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 पेजेस या 40 पेजेस अराउंड मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बुक बनाएगी हमारी 200 पेजेस की, जिसमें आप पूरी स्टोरीज लिखोगे, पूरी रामायण कहानी लिखोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे, ठीक है। बिकॉज हर एक आंसर के पीछे की कुछ स्टोरीज है, ओके। तो वहाँ पे आप इस 200 पेजेस की नोटबुक में आप लोग टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, ठीक है। हाफ कर लो, टेस्ट वगैरह दे दो। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे बताना कितने बच्चों ने इस तरह से आंसर्स का प्रेजेंटेशन किया था, कितने बच्चों ने इस तरह से आंसर्स का प्रेजेंटेशन किया था। कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन, कौन था वो, किया है, ओके। नहीं किया, नो मैम, कंक्लूजन नहीं किया, नो नो, अरे रे रे, क्या यार, क्यों नहीं, इतने बच्चे नहीं बोल रहे हैं, मतलब
अभी समझ में आ रहा है कैसे आंसर्स का प्रेजेंटेशन होगा, और एकदम तोड़ नंबर मिलेंगे, मतलब आउट ऑफ यहाँ पे आप अब मुझे बताओ जो तुम्हारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100, उसमें आपको कोई भी पीछे रख सकता है क्या? कोई नहीं रखेगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आपको ये सारे मतलब एग्जामिनर से वैसे ऐसे धड़ धड़ मार्क्स देगा आपको, 4 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4। ठीक है, चलो आ जाओ, अब एक बार फटाफट से हम लोग देखते हैं अंदर क्या लिखा है, किस तरह से आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन तो बोला उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, कंसेप्ट समझा ना, आगे अपना नॉलेज जितना भी कुछ रट्टा मारा था, जितना भी कुछ पढ़ के गए थे, समझ के गए थे, मेरे लेक्चर्स याद आ रहे होंगे वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है, बस जो भी कुछ पढ़ा है वो सारी लिखनी है। क्या क्या पढ़ा था आपने कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड सजेस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करो और डेवलपमेंट के लिए स्टेप्स बताओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इज अ ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? ये ऐसा ग्रोथ है। अच्छा मुझे एक बात बताना, क्या हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिस्टिंग्विश किया है क्या? टेल मी गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिस्टिंग्विश किया है क्या हमने? नहीं किया? ओ वो ये एक पार्ट मेरे साइड से पेंडिंग रह गया। ओके ठीक है, डोंट वरी, वो मैं आपको कल करवा दूंगी। ठीक है, आपके डिस्टिंग्विश के नोट्स में भी अपडेट कर दूंगी। चलो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमी में डेवलपमेंट कभी होगी? जब इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ग्रोथ कैसे होगा? अरे समझाया था नहीं, ये वाला पार्ट ऐसे कैसे बोल रहे हो, नहीं दिया आपको? कंसेप्ट तो पता है ना, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा मतलब इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। इकोनॉमी मतलब कौन? हम लोग, मतलब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी। अरे आता तो है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे आंसर्स और फिर लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है पता है? सिर्फ क्वेश्चन और कुछ नहीं है। थ्रू इट्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्रिएट किया है मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जामनगर एंड दस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय। पूरा क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन मतलब दस वी अग्री, इसलिए हम आपसे अग्री होते हैं, हम ये लाइन से अग्री होते हैं कि हाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्रिएट किया, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ। एनहेंस, यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हो, एनहेंस एंड हेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी लिख कर आना। ठीक है, समझा? फर्स्ट वाला पार्ट समझा। सेकंड वाले क्वेश्चन में सभी को डाउट्स थे, आ जाओ इधर। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है जी? थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या? अच्छा अभी ना मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जिधर जिधर इकोनॉमिक्स में पब्लिक वाला वर्ड आया, ठीक है, पब्लिक वगैरह आया, तो समझ जाना कि गवर्नमेंट, पब्लिक के लिए खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट। पब्लिक का रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू। जिधर जिधर पब्लिक बोलता है ना, वहाँ वहाँ एक हिंट रखना। जैसे मैंने मार्जिनल का बताया था ना आपको, एडिशनल, वैसे ही इसका भी एक हिंट रखना। और आप लोग अभी मेरे साथ साथ लेक्चर देखते देखते यहाँ लिखोगे पब्लिक बोला तो मैडम ने बोला था कि गवर्नमेंट। एक शॉर्टकट टेक्निक से, ठीक है, इट्स अ मीनिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए। सच में पब्लिक मतलब गवर्नमेंट नहीं होता, ठीक है, जैसे एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए है। चलो अब देखो क्वेश्चन, थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जैसे कि रैशनिंग शॉप्स डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू पुअर पीपल। वो क्या करता है? वो पुअर पीपल को ना गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट क्या है? गुड्स बने बनाए जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अच्छी तरह से। अरे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, गांव गांव में पहुंचाना। गाइस याद करो ना, गांव गांव में पहुंचाना गुड्स को। याद आ रहा है क्या? याद आया? यस, पक्का। तो क्या हो गया ये? अरे गांव गांव में गुड्स पहुंचेंगे तो क्या हो रहा है फाइनली? एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। यस, समझा कैसे आया एफिशिएंसी इन कंजम्पशन? गांव गांव में डिस्ट्रीब्यूट किया। अरे भाई राशन शॉप लगा दिया अपन ने, गवर्नमेंट राशन शॉप के थ्रू गांव गांव में गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। हर एक गांव में राशन शॉप है। राशन शॉप्स क्या होती है? जहाँ पे पेट्रोल नहीं सॉरी केरोसिन वगैरह दिया जाता है। कई बार फूड्स और नॉन फूड आइटम्स आपको दिए जाते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप उसे क्या बोलोगे? या तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, यस यस यस,
तो अरे डिस्ट्रीब्यूट करके फाइनली रिजल्ट क्या रहा है, ये जो लोग हैं, ये जो गांव वाले हैं हमारे, फाइनली एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। तो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या होती है, और आंसर्स में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो दोनों पार्ट लिख कर आना। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन कब होगी, इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा एक मिनट रुको, जाओ बैक अपने एक्सरसाइज, अपना जो नोट्स है उसमें जाओ, नोट्स में जाओ रे भाई, देखो इधर, ये रही हमारी नोट्स, ठीक है। हाँ मुझे बताओ एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन हुआ क्या, प्रोडक्शन है क्या एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन ये वाला पॉइंट लिखोगे ना, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन देखेंगे, रुक जाओ होल्ड पे रखो। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी लिखोगे क्या, क्या लिखोगे फिर, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। क्यों रे भाई कंजम्पशन क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अच्छी तरह से, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनाए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन, दैट इज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। बस यही आंसर को लिख देना वहां पे अपने टेस्ट में, सेम आंसर लिखना है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, ये देखो एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज आपने शॉर्टकट यूज नहीं करना है बेटा, आपने इज्जतदारी से गुड्स एंड सर्विसेज लिखना है, ठीक है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग पीपल फॉर कंजम्पशन, और कंजम्पशन करने के बाद में क्या होगा, टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा सोसाइटी का, ठीक है। गांव गांव में अनाज वगैरह पहुंच रहा है तो ऑब्वियसली वो लोग जो है वो सेटिस्फाइड रहेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डेवलप्ड, वो स्पेशली डेवलप्ड किया। तब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना तुम थोड़ा अपना ओन लैंग्वेज भी लिख देना, ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन ही है, ये वाला पार्ट तो क्वेश्चन ही है, ये वाला पार्ट में तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन का अपने नोट्स का आंसर लिखा, एक लाइन में नोट्स का सॉल्यूशन लिखा, ये चीज़ अपने मन से लिखना, जो भी कुछ आपको कंसेप्ट आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, तो इट इज़ डेवलप स्पेशली टू हेल्प इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। राशन की शॉप में कौन जाता है, अरे देखो एक बीपीएल वाला कार्ड दिया था गवर्नमेंट में, ग्रीन कार्ड, बीपीएल कार्ड, वो लोग ही जाते हैं ना राशन शॉप में, जिनका राशन कार्ड है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, समझ रहे हैं, वो लोग जाते हैं, कंट्रोल से गेहूं वगैरह लेके आते हैं। ये सारे वर्ड्स हमने बहुत सुने होंगे। अरे इनफैक्ट अच्छे अच्छे घर के लोग भी कंट्रोल के चावल लेके आते हैं, बिकॉज उससे इडली डोसा बहुत टेस्टी बनता है, तो बहुत नॉर्मल वर्ड्स है ये, ठीक है, आपने भी घरों में सुना होगा आपके। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डेवलप्ड स्पेशली टू हेल्प इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू सेटिस्फाई देयर कंजम्पशन, ताकि वो लोग भूखे ना सोए, उनको भी खाना मिले, बस इतना ही है। उसके बाद देखो क्या लिखोगे कंक्लूजन में, कि थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशनिंग शॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स एंड नॉन फूड आइटम। अच्छा मुझे बताना, सिर्फ और सिर्फ फूड आइटम ही देते हैं कि नॉन फूड आइटम भी देते हैं रे भाई, क्या सिर्फ केरोसिन वगैरह नहीं मिलता, मिलता है ना, अरे यस और नो, मिलता है ना केरोसिन वगैरह, तो वही तो लिखा है कि सब्सिडाइज फूड आइटम एंड नॉन फूड आइटम टू पुअर पीपल, सिंपल। बोलो समझ में आया एवरीवन, पार्ट 2 सबको समझा अच्छी तरह से, कैसे आंसर्स लिखना है, कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से आपको मैं देने वाली हूँ, ठीक है, पूरा नोट्स मिल जाएगा, आप चिंता मत करो। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ से आए, डिस्टिंग्विश, एग्जैक्टली मैंने आपको नोट्स दे दिया था, माइक्रो वेरिएबल मैक्रो वेरिएबल दे दिया बेटा, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम वी हैव ऑलरेडी फिनिश, एक एक लेक्चर लगाया हमने ये फिनिश करने के लिए, है ना। तो अगर जो बच्चा लेक्चर आज का फर्स्ट टाइम देख रहा है, गो टू प्रीवियस लेक्चर, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। स्टेट रीजन, रीजन देना वेदर यू अग्री और डिसअग्री। कल पूछ रहे थे मेरे से बच्चे कि मैडम क्या लिखना, रीजंस लिखना है क्या, हाँ जी लिखना है। मार्क्स देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 मार्क का है, तो फिर ऐसे कैसे छोड़ोगे। चलो आओ आंसर देखो जरा, क्वेश्चन क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। मैक्रो जो इकोनॉमिक्स है इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अरे हाँ या नहीं, नहीं, ठीक है, सरासर गलत है ये चीज। ओके लिखोगे क्या,
सिर्फ पैराग्राफ में लिखोगे या फिर जैसे मैं आपकी मैडम ने बताया था वैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज्जतदारी से पूरा जैसा जैसा था वैसा, डेफिनेशंस जिसमें हमने काल शापिरो की थी, एंड देन लास्ट में कंक्लूजन्स। सेम चीज़ है, देखो एनालाइज एंटायर इकोनॉमी एनालाइज करता है, टोटल एम्प्लॉयमेंट, अरे जॉब है तो इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, इट डील विद द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी एज एन होल, ये भी किया था, एंड फाइनली इट इज कंसर्न कंक्लूजन। ओ सॉरी, यहाँ पे कंक्लूजन में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। और फाइनली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कंसर्न नहीं है इंडिविजुअल बिहेवियर से, उसका कोई रिश्ता नाता नहीं। समझ में आया? आंसर्स कैसे लिखना वो समझ में आ रहा है? अपनी नोट से ही है बेटा, सारी चीज़ें अपनी नोट से। अरे क्या नो चल रहा है इधर? काय झालं? श्रद्धा, भूमिका, तनिष्का, बोलो बेटा। मीनिंग ऑफ कंसर्न्ड, हाँ यस, कंसर्न टॉपिक, जो भी कोई कंसर्न टॉपिक है, मैक्रो है तो मैक्रो का इंट्रोडक्शन लिख दो, उसका मीनिंग लिख दो, उसकी डेफिनेशन लिख दो, खत्म। हाँ यस ओके, मस्ती कर रहे हो, चलो आओ। अच्छा, अब मुझे वापस से ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने ऐसा आंसर लिखा है? बोलो। हाँ बिल्कुल लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। एक बच्चा पूछ रहा है मेरा कि मैडम ये वर्ड इंट्रोडक्शन लिखना है क्या? अरे यार, तो इतनी सारी मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या सुन रहे हो, समझ रहे हो यार? कैसा क्वेश्चन था ये श्रद्धा? पूरा लिखना, इंट्रोडक्शन पूरा, फिर मीनिंग, फिर डेफिनेशन, फिर लास्ट में कंक्लूजन, डन। आपने लिखा, वेरी गुड। फिर क्यों पूछा कि मैडम ये लिखना है क्या? अच्छा, जितने भी बच्चों ने नहीं लिखा है, पूजा राठौड़ पूछे मैडम कहाँ पर? बेटा पूजा देखो, आप लोग नए हो ना, जितने भी नए बच्चे मैं उनको एक बार बता देती हूँ, ये अपनी टेस्ट हो चुकी है पूरे चैप्टर 1 की, पूरे चैप्टर नंबर 1 की वी हैव कंडक्टेड द टेस्ट, ठीक है? अपना 35 मार्क्स का टेस्ट हुआ था, उसके आज मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ कि बच्चे आपको ऐसा एग्जाम में प्रेजेंट करना है। तुम लोग सिर्फ नोट से पढ़ोगे, नोट्स को लेके सुबह उठ के रट्टा मारोगे, घूम के पढ़ोगे, अरे कोई मतलब नहीं है। जब तक एग्जाम का जो पेपर है उसमें लिखेंगे नहीं हम लोग इस तरह से, कितने भी तौर तरह से पढ़ो, अगर वहाँ पे उगल के नहीं आ रहे तो क्या मतलब आ रहा है, नंबर नहीं आ रहे तो क्या मतलब आ रहा है, मार्क्स कैसे आएंगे? इस तरह से प्रेजेंट करोगे तो मार्क्स आएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल। अरे ऑब्वियसली आप ही लोगों के लिए सारी चीज़ें। जितने बच्चे नो बोल रहे हैं, आज वापस से ये चीज़ें देखनी है, ठीक है? आज मुझे चलेगा चैप्टर नंबर 2 शुरू नहीं होगा तो, बट आई वांट कि मुझे इस तरह से आपसे लिखवा के लेना है एग्जाम में, इस तरह से आपके आंसर्स भी आने चाहिए बेटा, ठीक है? चलो, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला पार्ट, macroeconomics exist in the past even before the evolution of macroeconomics। अब ये वाला पार्ट तो मैंने कल पढ़ाया है ना, तो इसका आंसर ये रहा। अब इसको भी आप और बेहतरीन वे से भी कर सकते हो, यहाँ पे भी इंट्रोडक्शन लिख दो कुछ, यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख सकते हो, बट क्योंकि वो हिस्टोरिकल रिव्यू का पार्ट है, ये खुद ही आंसर इतना बड़ा है, ठीक है? अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आता है तब देन आई विल सजेस्ट कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फिर हिस्टोरिकल रिव्यू। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटली ये क्वेश्चन कितने नंबर का था? 3 नंबर का था, 6 मार्क का नहीं था। कितने मार्क्स का था? 3 मार्क्स का। तो चुपचाप अपना आंसर फोकस, ठीक है? ओके, हिस्टोरिकल रिव्यू भी देखो ना, हमने बेहतरीन वे से प्रेजेंट किया, पूरा आंसर सेम है। यस, अरे कल का लेक्चर याद आ रहा है, इट एग्जिस्ट इन द पास्ट इवन बिफोर द इवोल्यूशन। फिर 16-17 में भी था, अपने पप्पा याद आ रहे हैं। फिर जैसमिल, उन्होंने नेशनल इनकम और वेल्थ के बारे में भी बातचीत किया था। इसी तरह से सिलसिला चलता गया 1930 तक। मेनार्ड केन्स ने सारी प्रॉब्लम देखी 1930s में टिल ग्रेट डिप्रेशन में। आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सब का सॉल्यूशन निकाला। जॉब में जॉब की प्रॉब्लम हो गई थी तो एम्प्लॉयमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर मनी,
ठीक है, सारी चीज़ें याद आ रही। फिर इसलिए केन्स जो है उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, जो मेन क्रेडिट जाता है वो आपका जाता है मेनार्ड केन्स को। तो ये आंसर इसी तरह से लिख कर आओगे, ठीक है जी। चलो बड़े आगे, बड़े आगे थर्ड वाला पार्ट देखो ज़रा, इसमें क्या पूछा था थर्ड वाले क्वेश्चन में, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बेहतरीन लग रहा है ना गाइस, मेरे को बताओ कहाँ से नंबर नहीं देगा यार आपका टीचर, अगर इतनी मस्त हैंड राइटिंग और इतना सब चीज़ रहेगा तो। पेपर प्रेजेंटेशन बहुत भारी है, आंसर वही है सबका, सब नोट्स है, सब नोट्स है, देख लेना, एक एक लाइन चेक कर लेना। सिर्फ और सिर्फ एडिशन क्या है पता है क्या यहाँ पे, सिर्फ ये चीज़ है, ये चीज़ें एडिशन है, किसको हाईलाइट किया किसको नहीं किया, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, अरे ऐसे कैसे, इधर लिखने का कंक्लूजन, या कंक्लूजन रह गया, मतलब जितना आंसर को बेहतरीन बना सकते हैं ना उतना बनाने का, ठीक है। नोट्स में कंक्लूजन रह गया, उसको आपने मार्क करना है। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा एक बार रीड कर लो। एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड, एफिशिएंसी अटेन्ड होगी व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। मैडम जी क्वेश्चन भी याद समझ में नहीं आ रहा, आंसर भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी मेरे को भी नहीं आ रहा, आ जाओ इधर, वापस से पढ़ो, नहीं आते ना वापस से पढ़ने का। क्या बोला, एफिशिएंसी इन, अच्छा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अपन यार वहाँ पे पढ़ा था, स्कोप में कहीं पे तो भी पढ़ा था। कौन सा पार्ट था, स्कोप का आखिरी वाला पार्ट। स्कोप में पहले क्या था, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, फैक्टर्स का प्राइसिंग, फिर वो आखिरी वाले पार्ट में 3 एफिशिएंसी था, याद आ रहा है। हाँ मैडम अंदर के कंटेंट याद, अरे मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, आओ इधर। तो एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड व्हेन इट रिजल्ट इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। अब यहाँ पे आई सजेस्ट कि आपने वो चार्ट बना के आना था, स्कोप का चार्ट बिल्कुल बना के आना था यार, समझ रहे हो। यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइसिंग, यहाँ पे फैक्टर्स का प्राइसिंग, शॉर्टकट लिख रही हूँ मैं। और यहाँ पे क्या था, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, और इकोनॉमिक वेलफेयर की थ्योरी में जाके वो 3 पॉइंट थे। कौन से 3 पॉइंट थे, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल, ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स थे, ये वाले पार्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे समझा मैडम, पहले तो मुझे ये बता दो, मैं आपको समझाती हूँ। कितने बच्चों का ये थर्ड वाला पार्ट एकदम परफेक्ट था, थर्ड आंसर कितने बच्चों का परफेक्ट था बताओ मुझे। आपने बनाया चार्ट, 1 नंबर, वेरी गुड। चलो बताओ, देखा मैंने कुछ कुछ बच्चों ने बनाया लेकिन बाकी बच्चों ने नहीं बनाया, मेजॉरिटी ने नहीं बनाया। देखिए मैंने आंसर देखे आपके, लेकिन मुझे बेहतरीन प्रेजेंटेशन नहीं मिला ना, इसलिए आपकी मैडम ने एक एक चीज़ टाइप किया, आपको सारी चीज़ें करके दी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दिया। आपने भी क्या, वेरी गुड। भारी इसी तरह से प्रेजेंटेशन था, आंसर यही लिखा, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ये क्लिक हुआ था क्या आपको, ये क्लिक हुआ था एग्जाम में, मतलब टेस्ट में, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर अलोकेशन से क्लिक हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब भारी की प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन आपकी साइड से भी चालू है, ठीक है। चलो आ जाओ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इट बेसिकली डील्स विथ, याद आ रहा है, ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज अटेन्ड। ये कब अटेंड होगी, जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा पीपल का। 3 टाइप की एफिशिएंसीज है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, और 10 खत्म, ठीक है। चलो अच्छा, बच्चे सेम चीज़ नोट्स में है, अगेन एंड अगेन रिपीट नहीं करते, समझाने का पार्ट, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर देख लेना आप, अगर आपको याद नहीं आ रहे लेक्चर्स तो। चलो मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। डिटेल में आंसर करना है, 18 नंबर का क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 18 मार्क का है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, ओके, क्वेश्चन 3 एग्जाम में देखना, ये सब 3 क्वेश्चन है, 3 ही है ना, बस 3 ही है। तो 18 नंबर बोला तो 6 मार्क का एक क्वेश्चन, 6 मार्क ईच, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो आराम से आपका 1/4 पेज होना चाहिए। 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए 1/4 पेज जाना चाहिए। मैडम अगर 8 नंबर का होगा तो 1.5 और 1/3 पेज, अरे 1 पेज पूरा और 1 आधा या 3/4, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर होने चाहिए। थ्योरी है, स्पीड मेंटेन करना, अदरवाइज बुरी तरह लगेगी, ठीक है।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक्सप्लेन करो फॉलोइंग फीचर्स को. अच्छा, ओ ये तो इसके फीचर दिए, पार्शियल इक्विलिब्रियम, मार्जिनल, फटा धड़ धड़ इसको पकड़ो, लिखना शुरू करो. अरे नहीं, ऐसे मत करना, सारे बच्चे ऐसे ही करेंगे, पता है क्या? तो आप भी वैसे ही करोगे क्या? क्या करेंगे हम लोग? पहला पार्ट मीनिंग, पहला पार्ट क्या करेंगे हम लोग? मीनिंग. फिर डेफिनेशन, मॉरिस डॉब की कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे प्रोफेसर बोल्डिंग भी का एक्सप्लेनेशन दे दिया, लेकिन अब मेरे बच्चे आपको प्रोफेसर बोल्डिंग की पूरी चीज़ें याद है ना? लेकिन कौन सा पार्ट है ये? कौन सा पार्ट है? डेफिनेशन लिखोगे क्या यहाँ पे, ये बताओ मुझे. डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर बोल्डिंग लिखोगे क्या? लेट मी चेक आप लोग लेक्चर्स कितने सीरियसली अटेंड करते हो. मैडम प्रोफेसर बोल्डिंग की डेफिनेशन याद है ना, वही ठोक के आएंगे? नो. क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैक्रो की डेफिनेशन है. मैक्रो में बोला है उसने कि फॉरेस्ट इज एन अग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री. यस और नो? तो माइक्रो में एक्सप्लेनेशन लिख कर आओगे, लेकिन मैक्रो में डेफिनेशन ठोक के आओगे. समझ रहे हो? यस. तो मैक्रो में दो डेफिनेशन, एक कार्ल शापिरो की और एक इनकी प्रोफेसर बोल्डिंग की. समझ रहे हैं? चलो, डिटेल में पढ़ाई किए ना तब ये सारी चीज़ें समझ में आती है, अदरवाइज नहीं आती. ऊपर ऊपर से जाता था, ऐसा सीधा नोट्स लेते रट्टा मारना शुरू करते बच्चे. अब देखो मीनिंग में तो ये पूरा लिख लिया कि स्मॉल पार्ट है, इकोनॉमिक एक्शन, बिहेवियर इंडिविजुअल यूनिट की, इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, ये सब. फिर ट्री नॉट द फॉरेस्ट, ये पार्ट लिख दोगे. मॉरिस डॉब लिख दोगे. अब स्टार्ट करना आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम, अब स्टार्ट करना आपका ये, अब स्टार्ट करना आपका ये. ठीक है, पक्का से. मैडम ये लिखना है? हाँ जी ये लिखना है. अरे पूरी बुक जब खत्म होगी तब तुम्हें ये आंसर मालूम होंगे, तो आज ही से लिखना चालू करो, आज ही से लर्न करना स्टार्ट करो. ये पार्ट आपको समझाया है लेक्चर में. ठीक है, दिस आई वांट, ये पूरा अंदर का कंटेंट के साथ आना चाहिए आपको. ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द स्कोप. स्कोप बताओ रे भाई. सेम पार्ट, सेम प्रेजेंटेशन रहेगा. पहला इंट्रोडक्शन होगा, फिर डेफिनेशन होगा. अच्छा, मैक्रो की बात आ रही है ना, तो मैक्रो में अगर आपको दो डेफिनेशन आती है ना, तो दोनों की लिख के आना, इसकी भी और इनकी भी, बोल्डिंग की भी और कार्ल शापिरो की भी. ठीक है, और स्कोप ये डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, और लास्ट में, ठीक है. अरे समझा ना? सेकेंड वाला क्वेश्चन समझ में आया? एक मिनट. श्रद्धा पूछ रही है मैम वो रगना फ्रिस्क वाला नहीं लिखने का क्या? मैंने वो लिखा बेटा. रगना फ्रिस्क का जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आपको लर्न होता है तो आप वो लिखो. वेल एंड गुड. ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, डेफिनेशन इजी वाला पार्ट एक एक लाइन वाला ना वो कर लेना, बिकॉज डेफिनेशन में ना इज, वर्ड, आर, द का मिस्टेक भी नहीं चलता. ठीक है, जब हम लोग ऐसे बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, तो उसमें इज, वर्ड, आर, द का भी मिस्टेक नहीं चाहिए. ठीक है, डेफिनेशन एकदम डिक्टो कर पाओ तो ज़्यादा बेटर है, उसमें कॉमा या कुछ भी मिस्टेक नहीं चलेगा, सीक्वेंस नहीं चलेगा. देखो अभी हमने कैसे किया, जॉब है तो इनकम है, इस ये फ्लो में किया. अगर अब मैं आपको मेरा ये फ्लो तोड़ के दूसरा कुछ करवाती थी ना तो आप कंफ्यूज हो जाते थे. तो इसलिए आई हैव लेफ्ट दैट डेफिनेशन. बड़ी है, जाने दो, हम लोग मीनिंग में लिख कर आएंगे ना हमारा मस्त वाला. ठीक है, यस. चलो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस. तो अगेन सेम प्रेजेंटेशन दिया, सेम मीनिंग लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, इंपॉर्टेंस लिखेंगे, और फिर अच्छा यहाँ पे एक बात बोल दूँ, मेमोरी टेक्निक मत छाप के आना प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, मेमोरी टेक्निक मत छाप के आना. आपका टीचर ऐसे बोलेगा ये किधर से आया, गलती तो उसने क्रॉस कर दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी यार. ठीक है, और एनीवेज ये हमारा टेक्निक है पढ़ने का, उनको काय को बताने का. ठीक है, चलो बस उसके बाद तो क्या, ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह से एकदम देखो, पॉइंट वाइज आंसर है. देखो यार कितना मस्त तरह से आंसर है. क्यों थ्योरी वाइज लिखा आपने, ऐसे भर भर के थ्योरी करके कचड़ा कर किया है.
पॉइंट वाइज सारे इसमें पॉइंट, बुलेट पॉइंट से हाईलाइट किया है, देख रहे हो आंसर्स, हर एक पॉइंट में, ये थर्ड वाला पार्ट है, हर एक पॉइंट में बुलेट से हाईलाइट किया, देख रहे हो आंसर का प्रेजेंटेशन पे ही मार्क्स है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन पे मार्क्स है, ऑलराइट। तो मेक श्योर आप लोग इतना तोड़ प्रेजेंटेशन करके होगा, इस तोड़ पढ़ाना मेरा काम था, रिटेन भी करोगे ये भी मेरी गारंटी है। चैप्टर 1 फुल ऑन रिटेन रहेगा, एंड तक रिटेन रहेगा, ठीक है, इसी तरह से पूरा इकोनॉमिक्स चलेगा। बट अगर प्रेजेंटेशन नहीं करोगे ना तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब आज के लिए एक होमवर्क है, वापस से पूरी वो जो अपनी नोट्स है उसकी आपने प्रिंट आउट निकाल ली है चैप्टर 1 की, वापस से पढ़ो और बिना देखे वापस से यही प्रेजेंटेशन की कोशिश करो और सॉल्व करो आंसर। मैडम देख के, हाँ देख के, इनफैक्ट यही क्वेश्चन भी रट्टा मारा ना, यही क्वेश्चन रिवाइज किया और इसी को ही लिख कर देखो एक बार। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ प्रेजेंटेशन पे ही वर्कआउट करो, ठीक है। अगर आपको चाहिए 100 आउट ऑफ 100 तो मेहनत लगती है, थोड़ी सी इतनी सी एक्स्ट्रा मेहनत चाहिए, इतनी सी बस, उतना करो, ठीक है। बिल्कुल अभी ग्रुप में भेजिए बेटा, अभी आपको ये आंसर्स ग्रुप में मिलेगा, अपने स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। स्टोर में अपडेट कर रही हूँ मैं डायरेक्टली, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ऑलराइट। चलो कितना टाइम हो रहा है, ओ कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, कल एकदम फ्रेश मूड से शुरू करेंगे, ठीक है। बस मुझे नहीं चाहिए था कि आपके मन में एक भी कोई डाउट्स रह जाए इकोनॉमिक्स को लेके, इसलिए आपकी मैम ने पूरा नोट टेस्ट की सॉल्यूशन भी प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज के वन मोर थिंग, आप एक और चीज़ कर सकते हो, जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है ना, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है उसका प्रेजेंटेशन करो इतने ही तोड़ वे में। मतलब कैसे करने का, सबसे पहले होना चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, ठीक है। फिर क्या होगा, मीनिंग, जिधर डाल सकते हो उधर डाल देने का इसको, मीनिंग, डेफिनेशन, और फिर लास्ट में क्या आएगा, कंक्लूजन में लिख देना आप अग्री कर रहे हो, डिसअग्री कर रहे हो, लेकिन ये याद रखना बेटा, मार्क्स देख के सॉल्यूशन लिखना, मार्क्स देख के, ठीक है। चलो, तो ये नोट्स, ये आपका खुद का होमवर्क रहेगा, ठीक है। नोट्स में सारे सॉल्यूशंस कवर्ड है, बट फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस तरह से एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आज भी चैप्टर नंबर 1 ही चलने दो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, कल हम लोग एकदम फ्रेश मूड से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट, चलेगा, ओके। अरे किधर हो, यहीं पे हो ना, ठीक है। चलो, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे आपके प्रीति मैम के साथ, ऑलराइट। चलो बाय बाय। ये नोट्स अभी के अभी 5 मिनट में स्टोर में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से डाउनलोड करना, आज का आपके पास बहुत सारा होमवर्क है गई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखोगे, डिस्टिंग्विश लिखोगे, पूरी जो भी एक्सरसाइज के पीछे का बैक क्वेश्चन है उसके लिए लगे तो अलग से 200 पेज की बुक बना लो, बस उतना ही पढ़ने का, रिवाइज करने का, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट आता है बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मैसेज करो, आई विल बी देयर टू रिप्लाई यू, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, एकदम तोड़ पढ़ो यार, जम के पढ़ो, ठीक है। बहुत आसमान छू रहे हैं लिटरली, और हेवी करियर ऑप्शन है अपने कॉमर्स फील्ड में, इतने करियर ऑप्शन है ना जिसकी कोई हाइट नहीं। सिर्फ 12th में 95 के अबव टच मारो, फिर देखो कैसी दुनिया बदलती है तुम्हारी। और अगर इस तरह से मेहनत कर रहे हो जिस तरह से मैं आपको करने बोल रही हूँ, आँख बंद करके आएंगे यार। बट सारे सब्जेक्ट्स में करना, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में नहीं, सारे सब्जेक्ट में इतनी तोड़ मेहनत करना है, ठीक है। चलो बाय बाय, बहुत हो गया। बताती हूँ। अच्छा रुको, चलो बाय बाय।